धर्मी मनुष्य कौन है और बाइबल धर्मी मनुष्य के विषय में क्या बता, और दुष्ट मनुष्य कौन है और बाइबल दुष्ट मनुष्य के विषय में क्या बताती। तो हे मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप सभी लोगों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। कैसे हो? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, परमेश्वर के आशीष और अनुग्रह में होंगे। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज हम बात करने वाले हैं धर्मी मनुष्य और दुष्ट मनुष्य के विषय में। इस विषय में बाइबल हमें क्या बताती है और वचनों में क्या लिखा है, इस बात को सीखेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, आइए शुरू करते हैं। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, जब हम वचन में पढ़ते हैं, जब आप पढ़ेंगे भजन संहिता, उसका पहला अध्याय वहाँ पर लिखा गया है धर्मी और दुष्ट मनुष्य के विषय में। मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्टा करने की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, पहले हम देखेंगे धर्मी मनुष्य कौन है और कैसा है। जैसे कि बाइबल में हम पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है भजन संहिता पहले अध्याय में, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। यहाँ पे धर्मी मनुष्य के विषय में बात की जा रही है प्रियो कि क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं बैठता। अगर आप एक धर्मी मनुष्य हो, अगर आप परमेश्वर में एक धर्मी हो, तो आपका जीवन कैसा होगा ये बाइबल में हम जानते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है प्रियो, और ना पापियों के मार्ग में। जो इंसान धर्मी होता है ना, वो सिर्फ परमेश्वर की व्यवस्था से, परमेश्वर के काम से खुश रहता है और प्रसन्न रहता है। वो सिर्फ परमेश्वर के काम को करना चाहता है, प्रभु के काम को आगे लेके जाना चाहता है। मैं आपको बता दूं, जो धर्मी मनुष्य होता है वो ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। जो धर्मी मनुष्य है ना मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, वो ठट्टा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता, क्योंकि उसे प्रभु के काम से मतलब होता है। वो सिर्फ प्रभु के काम के लिए आगे बढ़ता है। अगर आपका जीवन आज कहीं ना कहीं ऐसा है कि आप प्रभु के कामों में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आपका मन प्रभु के कामों में नहीं लग रहा है, तो मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप दुष्ट हो, और आपके अंदर जो शैतान बैठा हुआ है ना, वो आपको दुष्ट बना रहा है प्रियो। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं बनना है, आपको धर्मी बनना है। आपका मन हमेशा पवित्र आत्मा के काम के लिए तैयार होना चाहिए, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने के लिए तैयार होना चाहिए। जो धर्मी मनुष्य है ना, वो सिर्फ पवित्र आत्मा के और परमेश्वर के काम के लिए बैठता है और परमेश्वर के काम को ही करता है ना। धर्मी मनुष्य के विषय में काफी बार आपने सुना होगा, समझा होगा। बाइबल भी यही कहती है कि जो धर्मी मनुष्य है वो संसार की बातों पर मन नहीं लगाता, वो संसार की चीजों पर मन नहीं लगाता। प्रियो जब हम यहाँ पे पढ़ते हैं आगे, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। धर्मी मनुष्य वो है प्रियो, जैसे कि यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है कि कोई पेड़ अगर आप नदी के किनारे लगाएंगे तो वो अपने ऋतु में फलेगा। जब उसका सीजन आता है, जौन सा सीजन में वो फलना होगा, उस सीजन में वो फलेगा और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, क्योंकि वो नदी के किनारे अच्छी जगह पर है। ठीक है, तो ऐसे ही कहीं ना कहीं आपका जीवन होना चाहिए। अगर आप धर्मी हैं तो आप अपने ऋतु में, अपने तरीके से, अपने आत्मिक जीवन में, अपने उन्नति जीवन में प्रभु के लिए फल लाओगे प्रियो, है ना। अगर आप परमेश्वर के लिए काम करोगे, अगर आप पवित्र आत्मा के लिए काम करोगे, जैसा वो चलाएगा आप चलोगे, तो आप धर्मी हो प्रियो। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप धर्मी नहीं हो, पर मैं फिर से कह दूं, आपके अंदर बैठा जो शैतान है वो आपको धर्मी बनाने नहीं देता, वो आपको धर्मी बनने नहीं देता प्रियो। धर्मी मनुष्य के विषय में आपको बता दिया धर्मी मनुष्य कैसे होते हैं। वो सिर्फ परमेश्वर के काम से खुश रहते हैं, प्रभु के काम को करना चाहते हैं, प्रभु के काम को आगे लेकर जाते हैं। दुष्ट मनुष्य के विषय में यहाँ पर लिखा है, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, जैसे कि मैंने अभी बताया, जो जितना प्रचार किया, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते। वे उस भूमि के समान होते हैं जो पवन से उड़ जाती है, इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे। एक बहुत बड़ी बात यहाँ वचन में लिखा है, दुष्ट लोग वो होते जो जैसे हवा आती है और भूमि में से जो मिट्टी उड़ जाती है उस समान है। वो यहाँ से कभी वहाँ, कभी वहाँ से कभी वहाँ, उनका जीवन ऐसा ही होता है ना। पर जब परमेश्वर अपनी महिमा के साथ आएगा, जब न्याय का दिन आएगा, तो वो वहां पर स्थिर नहीं रह पाएंगे, खड़े नहीं रह पाएंगे जो दुष्ट लोग हैं प्रियो। इस बात को याद रखना आपने, इसलिए आपको दुष्ट नहीं बनना है। और लिखा है, और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, और ना पापी लोग कभी धर्मी जन की मंडली में ठहर सकते हैं ना।
ना पापी धर्मी के ना धर्मी पापी के, है ना। परमेश्वर अपनी महिमा के साथ आएगा। जब न्याय का दिन होगा तो वहां पर दुष्ट लोग स्थिर नहीं रह पाएंगे, खड़े नहीं रह पाएंगे प्रियो, क्योंकि यहोवा धर्मी का मार्ग जानता है। सबसे बड़ी बात है कि परमेश्वर धर्मी जन का मार्ग जानता है। आप किस रास्ते में जा रहे हो मुझे नहीं बताया, पर वो परमेश्वर जानता है कि आप धर्मी हो या फिर नहीं। धर्मी का मार्ग परमेश्वर जानता है, परंतु दुष्ट का मार्ग नाश हो जाएगा प्रियो, ठीक है। जो दुष्ट लोग हैं उनका जो रास्ता है, जो मार्ग है, वो खत्म हो जाने वाला, नाश हो जाने वाला है। इसलिए प्रियो जरूरी है आज आप दुष्ट ना बने, परमेश्वर के काम में लबलीन रहे, प्रभु के काम को आगे बढ़ाए, क्योंकि जब वो अपनी राज्य के साथ आएगा, जब महिमा का दिन आएगा, जब न्याय का दिन आएगा, तो उस समय आपको जरूरी है कि आप वहाँ पे खड़े रह सको, स्थिर रह सको परमेश्वर के वचन के साथ। प्रियो मैं चाहता हूँ इस वचन द्वारा आप कुछ ना कुछ सीखे हो और समझे हो। अगर सीखे हो तो इस वीडियो को अपने सभी मसीह भाई मतलब शेयर कीजिए, ताकि वो भी इन वचनों के द्वारा भर सके। हम जल्दी मिलेंगे नए वचनों के साथ, नए वीडियो के साथ। सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।